भाई साहब माजरत के साथ कुछ लीग्स पीएसएल और थकी साइड्स के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज में से बनने वाले हीरोज के साथ आप कोई बड़ा इवेंट जीत नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, डिसअपॉइंटमेंट हर्ट टीम पाकिस्तान की जानिब से ये कोई नई बात नहीं है। खास तौर पे जो नए क्रिकेट फैलोज हैं, मेरे नए क्रिकेट फैंस भाई हैं, उनके लिए कि भाई सब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक टेंशन आप वहाँ पे लेते हो जहाँ पे आपको पता हो कि हमारी क्रिकेट मॉडर्न डे वर्ल्ड क्रिकेट के कैलिबर की है, और टेंशन आप वहाँ पे लेते हो जहाँ पे आपको पता हो कि हमारी टीम वर्ल्ड्स की टीम के जो है वो कम्पेटिटिव है। और आया कि टेंशन आप वहाँ पे लेते हो जहाँ पे आपको पता हो कि हमारी सिलेक्शन खालिस्तान मेरिट पे है। और यार जब ये तीन चार चीज़ें ही अल्लाह हाफिज हों तो आई थिंक बनता नहीं है कोई खास टेंशन लेना। 321 रन का हदफ जो है वो हम 50 ओवर में चेज कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 27 ओवर्स हमने जो है वो डॉट्स खेल दिए। पहले 8 ओवर में अगर देखा जाए तो पावर प्ले के ऑलमोस्ट कोई 37 बॉल्स जो है वो हमने डॉट्स खेली हैं। बैटिंग पर भी बात करूंगा, जिससे रवायत के मुताबिक हमें मायूसी ही हुई है, लेकिन उससे पहले बात करूंगा उस डिपार्टमेंट की जिसकी बदौलत पास्ट में हम जो है वो इक्का दुक्का पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को खुशियां मिलती रही हैं बॉलिंग की। कभी यार टाइम होता था कि हम अपनी बॉलिंग की बदौलत 200 250 पे भी फाइट कर लेते थे, और जैसा कि मैंने बोला पास्ट में जो ज़्यादातर हमें जीत्स मिलती रही हैं वो हमारी बॉलिंग की बदौलत है। कभी हमारी बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप जो है वो कहलवाती थी, बट माजरत के साथ पिछले 3-4 सालों से अगर देखा जाए तो वही बॉलिंग लाइनअप हमारी जो है वो नंबर 1 नहीं बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 बनी हुई है। यार इस दौरान आप टी20 वर्ल्ड कप्स देख लो, लास्ट एशिया कप या कि फिर लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, हमारी बॉलिंग ने जो है वो ठानी हुई है कि भाई साहब आप हमसे कोई अच्छे की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। और इस बॉलिंग लाइनअप की कमांड्स जो है वो संभाली हुई है, जो कि स्टार्ट में मैंने बोला कुछ लीग्स पीएसएल और थकी टीमों के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज के हीरोज ने। उनमें अगर देखा जाए तो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एक स्पिनर जो है वो बाहर बैठा हुआ है, वो तो अल्लाह का शुक्र है। अदरवाइज अभी भी उसकी बहुत सारी सिफारिशें जो है वो आ रही हैं कि हमारे महान जो है वो ऑलराउंडर शादाब खान कहाँ हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है बाहर बैठा हुआ है। उसके अलावा एक नसीम शाह को आप निकाल दें, बाकी यही कोई पूर जो है वो हमारी बॉलिंग का पिछले कोई 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली खेल रहा है। भाई साहब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि इन्होंने कोई भी बड़ा मैच बड़ी साइड के अगेंस्ट हमें कोई जितवाया हो। पर्सनली यार अगर बोलूं तो मैं इनमें से 2-3 बॉलर्स को तो 10 ओवर के बॉलर ही नहीं मानता। टी20 फॉर्मेट के बॉलर्स हैं और उनमें भी कोई खास गुल इन्होंने नहीं खिलाए हुए। शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल आपके सामने है। पहले 2 ओवर्स में आके जो है वो बॉल करते हैं, नो डाउट विकेट लेते हैं, बट लास्ट में जो उनका हाल होता है, साथ ही उनके को अगर देखा जाए रन्स मशीन हारिस रऊफ, ओडीआई वर्ल्ड कप आप निकाल के देख लो तो बैटर्स के साथ उनका जो है वो मुकाबला था रन्स बनाने का। और अभी ये चैंपियन ट्रॉफी एक और बड़ा इवेंट स्टार्ट ही हुआ है कि पहले ही मैच में 83 रन जो है वो जनाब ने खा लिए। 10 मैचेस में से एक मैच में ये बंदा जो है वो अच्छी बॉलिंग करता है, और बाकी के मैचेस में आपको कैलकुलेटर लेके हिसाब करना पड़ता है जितने रन जो है वो इसने कंसीड किए होते हैं। 321 रन में से यार अगर देखा जाए तो टीम पाकिस्तान ने लास्ट के 7 ओवर में 96 रन जो है वो दिए हैं, जबकि ये पिछले कोई 10-15 मैचेस में लास्ट के 10 ओवर्स की टीम पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो निकाली जाए तो वो 10 के ऊपर की है। मुझे यार समझ नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट में आज तक मैंने जो देखा है बॉलिंग में इतने ऑप्शंस हैं, एक बाहर बैठता है तो दूसरा जो है वो उससे भी ऊपर का आ जाता है। पर इस बंदे में से पता नहीं क्या निकालना है और कौन सी इसकी पर्ची है। हमने जो है वो 2023 वर्ल्ड कप जैसा कि मैंने बोला उसमें भी देखा, एशिया कप में भी देखा, और जहाँ-जहाँ पे भी बड़ा मैच होता है, अगर आपको मैचेस गिनवाना शुरू कर दूँ तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। यूएसए के अगेंस्ट टी20 वर्ल्ड कप इस बंदे ने जो है वो खुड्डे लाइन लगवाया, और एमसीजी टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया के अगेंस्ट मैच वो हम आज तक नहीं भूले। और ऐसे मुतअद्दद बहुत सारे मैचेस हैं जो कि इस बंदे ने जो है वो अकेले टीम पाकिस्तान को हरवाए हुए। तो भाई साहब बॉलिंग में जब तक ये लाहौर कलंदर्स के 2-3 हीरोज के हाथों कमांड रहेगी तो ऐसे रिजल्ट्स जो है वो मजीद आने वाले हैं। 321 रन्स का हदफ बात करूं अगर टीम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की और इस मैच की, तो यार आई थिंक मैच हम पहली इनिंग के लास्ट 10 ओवर्स और अपनी
दूसरी इनिंग के जो है वो फर्स्ट 10 ओवर्स में ही हार गए थे। यार जब आप 321 रन के हदफ का पीछा करते हुए इनिंग्स के आधे से ज़्यादा ओवर्स डॉट्स बॉल में निकाल दो तो भाई साहब आप इतना बड़ा हदफ चेज़ नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब आपके पास नंबर 5 और 6 पर ऐसा कोई बैटर ही ना हो जिसमें इतना पोटेंशियल और इतनी एबिलिटी हो कि भाई साहब 10-11 रन्स का रिक्वायर्ड जो है वो ईज़िली पूरा कर सके या कि बॉल आउट ऑफ द पार्क फेंक ले। और फिर जब आपकी टीम का महान बैटर ही इतनी खूबसूरत बैटिंग कर रहा हो, बाय द वे मैं उसे कोई महान बैटर नहीं मानता। जैसा कि स्टार्ट में मैंने बोला है कि थकी साइड्स के अगेंस्ट और लीग्स के हीरो, तो ये भी मैं भी इसे जो है वो लंडे का किंग मानता हूँ जो आपने जो है वो किंग बनाया हुआ है। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप जो है वो बड़े इवेंट्स में इसकी कारकर्दगी निकाल के देख लो या जहाँ पे भी थोड़ा-सा जो है वो प्रेशराइज़ मैच हो तो उसमें जनाब की कारकर्दगी देख लो। और ख़ास तौर पे इस इनिंग में और घर में आप जो है वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हो जहाँ पे आपने क्रिकेट सीखी स्टार्ट की है, उसमें भी आप पार्ट टाइम स्पिनर के सामने इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो मुझे जो है वो खुद को शर्म आएगी आपको किंग बोलते हुए। लिहाज़ा मैं नहीं समझता जिनके लिए आप किंग हो उनको मुबारक। 90 बॉल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 64 रन्स और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ऑलमोस्ट कोई 10 के करीब करके आप जा रहे हो और टीम के आप महान बैटर हो, तो भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए। स्पिनर आपसे नहीं खेला जाता और पेसर्स के ओवर्स जो है वो आपने पावर प्ले में डॉट्स में निकाल दिए और हदफ जो है वो आप 321 का पूरा कर रहे हो। यार मैच हारना जीतना अलग बात है, 321 रन्स का हदफ मैं नहीं समझता कि कोई आसान था। वो तो हमारी बॉलिंग ने जो है वो ऑलरेडी खुड्डे लाइन लगवा दिया था, बट आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो जो कि आपको सूटेबल हैं, तो कम से कम पूरा नहीं करना भाई साहब, आपका इंटेंट तो वो होना चाहिए। हमें दिखाई तो देना चाहिए कि चले यार पीछा कर रहे थे और पीछा करते हुए फाइट करके आप जो है वो हार गए। बट यार पीछा कैसे करते जिस टीम की सिलेक्शन ही पर्चियों पर मुश्तमिल हो और क्रिकेट फैंस और साबका प्लेयर्स जो है वो रो रो के खप गए होंगे भाई साहब हमारे पास कोई प्रोफेशनल ओपनर होना चाहिए, प्रोफेशनल एक और स्पिनर होना चाहिए। बट जनाब बादशाह सलामत जो कि पीसीबी का हमारे यहाँ जो भी बन जाता है कोच सिलेक्टर सभी कुछ जो है वो जिससे आजकल नवाजा गया है जनाब आकब जवेद साहब को, और वही बादशाह सलामत हैं। उन्होंने ठानी हुई है कि बाकियों को क्या पता, सारा क्रिकेट का तो नॉलेज जो है वो मुझे ही है, तो आप करवा लें जनाब ओपनर जो है वो बाबर आजम से। बाकी यार एट द एंड जहाँ पर और जब तक ऐसे थके हीरोज और ऐसे लंडे के किंग्स आपकी टीम में पाए जाएंगे तो रिजल्ट्स जो है वो ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आज डर है कि टीम पाकिस्तान अपनी जिसकी मेज़बानी जो है वो कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी की, उसी इवेंट में जो है वो बाहर होने के खतरात हम पर मंडला रहे हैं। पहला मैच जो है वो हम हार गए बुरी तरह, दूसरा मैच हमारे हरीफ टीम इंडिया के अगेंस्ट है जिसके अगेंस्ट मैं ये समझता हूँ कि टीम इंडिया एक तो होता है 50-50, यहाँ पे 50-50 वाला कोई सीन नहीं है। हाँ, अगर उनका दिन बुरा ना हो जैसा कि ज़िम्बाब्वे के हाथों बाज़ का जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी हार जाती है, ऐसा कोई सीन चल जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ यार माज़रत के साथ मैं नहीं समझता विदाउट बुमराह भी टीम इंडिया के साथ हमारी इस वक़्त की जो मौजूदा टीम पाकिस्तान है उसका कोई मुकाबला है। बाकी यार बीइंग अ पाकिस्तानी इनके करतूत से वाक़िफ़ होने के बावजूद हम तो दुआ ही कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।